सैयद नदीम साहब, कैसे जा रहा है अब तक पीएसएल? और ये जो मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ है, ये समझ नहीं आया। यानी 3 लगातार सीजन अच्छे खेले, फाइनल में पहुंचे, एक सीजन जीता भी, इस बार क्या हो गया सर जी? हाँ, बहुत शुक्रिया सूरज। देखें, पीएसएल तो बेहतरीन जा रहा है और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अगर देखनी है आपने पूरी दुनिया में तो आप पीएसएल को देख लें कि जहाँ पर बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए बराबर के मौके मौजूद हैं। ये आईपीएल की तरह नहीं है कि वो रनों के अंबार बन रहे हैं और फिर जो वो 14 साल का बच्चा आके 100 कर देता है और दूसरे लोग कहते हैं कि वो उसकी अपीयरेंस देख लें आप बच्चे की। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। जो आपने बात की मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस की, तो आपको याद होगा कि इनके जो ऑनर हैं अली तरीन ने देखें एक स्टेटमेंट दी थी पीएसएल स्टार्ट होने से पहले। तो कहीं ना कहीं जो है उसका भी इफेक्ट प्लेयर्स के ऊपर आता है कि जब आपके ऑनर इस किस्म की स्टेटमेंट दे दें जिसमें आपकी दिलचस्पी थोड़ी सी कम नजर आए, तो फिर वो जो है वो प्लेयर्स पर और तमाम टीम मैनेजमेंट पर उसके असर मुरतब होते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि वो जो अली तरीन साहब ने जो स्टेटमेंट दी है और वो 2-3 दफा उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसकी वजह से भी मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस जो है वो खराब हुई है। और उसका नतीजा ये है कि आप देखेंगे तकरीबन जो है मुल्तान सुल्तान जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है तकरीबन 90% कह लें आप। कोई चमत्कार हो जाए या कोई ऐसा कुछ हो जाए तो शायद वो बच जाए कि वो टीम उसको हराए और वो टीम उसको हराए और फिर वो जीते तो फिर वो ज्यादा और इनको तमाम मैचेस जीतने। हाँ तो शो भाई, बड़ा मुश्किल हो गया मुल्तान सुल्तान के। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं 205 रनों का टारगेट है और 20 पे 2 विकेट गिर गए। अभी दूसरा भी उस्मान खान भी आउट हो गए। तो आज का मैच भी मुश्किल लग रहा है जीतना, और आज का मस्ट विन गेम है, आपको पता है, डू और डाई सिचुएशन है। जीतेंगे तो कुछ अलाइव रहेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर, वरना तो सीधा सीधा बाहर चले जाएंगे। शो भाई, आप भी यही समझते हैं कि जो अली तरीन ने स्टेटमेंट दी थी उसका असर पड़ा है खिलाड़ियों के ऊपर? जब ऑनर ही सीरियस नहीं ले रहे तो खिलाड़ी क्यों सीरियस लेंगे? या फिर मामला कुछ मुख्तलिफ है, बॉलिंग उनकी खास जो है अफेक्टिव नहीं रही इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर? बड़े रन उन्होंने लीक किए हैं, फिर बैटिंग के अंदर मिडिल ऑर्डर बड़ा कमजोर दिखाई दिया। आप क्या समझते हैं सर जी? वो अली तरीन का जो स्टेटमेंट था ना, अली तरीन का स्टेटमेंट तो अपने बिजनेस के हिसाब से वो एक सियासी किस्म का कह लो। देखो 10 साल होने को आए हैं। हाँ। और इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है ना खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। अब पीसीबी जो है इन तमाम फ्रेंचाइज ऑनर्स से नए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो भी अली तरीन भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बिजनेसमैन है। वो एक तरीके से कह लें कि कहीं ना कहीं वो पीसीबी को अपना थोड़ा सा ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि जनाब नई बिड के अंदर जो है पैसे वैसे। लाजमी बात है कि अभी सुनते ही हैं कि मुल्तान सुल्तान जो है ना सबसे महंगी टीम है, पता नहीं 62 करोड़ की है, कितने की है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं। तो अली तरीन का स्टेटमेंट जो था ना, एक थोड़ा सा प्रेशर देने का भी तरीका था। राज सवाल जी के टीम के कॉम्बिनेशन का, तो भैया टीम के कॉम्बिनेशन का तो जनाब आपने टीम का कैप्टन भी उसका जिम्मेदार होता है, उसका सिलेक्शन कमेटी भी है, और टीम के अंदर यूनिटी कितनी है। तो अब एक चीज है कि टी.के. सरफराज इससे पहले कैप्टन थे। देखो वो T20 जो है ना बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आज से 1 साल पहले की T20 थी, 1.5 साल पहले की T20 थी। पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर 50 रन बन रहे थे, 40 रन बन रहे थे, चल जाते थे। अब T20 बिल्कुल चेंज हो गई ना। अब आपने बड़ी तेजी से चेंजेस लानी है। अब अगर आपका कप्तान जो है उसी ऑर्थोडॉक्स किस्म की क्रिकेट खेलेगा, उसी सोच पे चलेगा कि पहले हमारे यहाँ 150-60 रन करके आप मैच जीत ले, तो अब आपको वो नहीं होगा। अच्छा, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ कि जनाब इसके अंदर हम मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं रिजवान को भी कि रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस, रिजवान का अपना, रिजवान तो हाईएस्ट स्कोरर है इस वक्त, हनीफ मोहम्मद कैप है उनके सर पर। देखो मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ और इस चीज का, मेरी बात का जो है ना सबूत ये भी है टीम की परफॉर्मेंस। जो रन्स आपकी टीम को जीतने में काम नहीं थे, भाड़ में जाए वो रन्स। अभी वो 500 रन बना ले और मैचेस हारते रहे, तो इसका मतलब है दूसरी टीम को भी आपके रन्स की परवाह नहीं कि यार ये रन्स तो कर रहा है, मैच हार रहा है। सही बात है, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन साथ में जो उस्मान खान है, कामरान गुलाम है, इफ्तिकार अहमद है, माइकल ब्रेसवेल है, इन लोगों को भी रन्स तो करने हैं ना सर इन दी एंड। यार आप इनकी यूटिलिटी तो आप सही रखो ना। अच्छा, मगर आप प्लेयर्स को सही जगह पर आप नहीं खिलाओगे, सही जगह पे प्लेयर्स को खिलाना, सही बॉलर को सही टाइम पर इस्तेमाल करना, ये कप्तान का काम होता है। अब आपको अगर पूरी दुनिया कह रही है आप मिसफिट हो ओपनर आने के लिए और आप बीच में लगे पड़े हो ओपनर आने के लिए, अगर आप कहीं पर 50 रन कर रहे हो तो इसका मतलब है उस जगह 80 रन होना चाहिए थे। बिल्कुल आपको ये समझ ही नहीं रहा। तो हमारी टीम का T20 का बेड़ा गर्क इसी अप्रोच की वजह से तो हुआ है।
कि हम आज कहाँ पर 10वें 11वें पता नहीं कौन से नंबर पे चले गए। अब तो हम हर आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेंगे। तो मुल्तान सुल्तान पे बात हो रही थी, तो मुझे इनकी मैनेजमेंट का, इनके जनाब जो भी डिसीजन है, इनके टीम के डिसिप्लिन का, टीम में यूनिटी का फुकदान है और टीम ऑर्थोडॉक्स किस्म के क्रिकेट खेल रही है। अगर आप जदीद क्रिकेट नहीं खेलेंगे T20 के अंदर तो आप नहीं खेल सकते। उसमें आप कोई भी ब्लेम नहीं दे सकते कि जनाब विकेटें खराब थी। नदीम भाई ने सही बात की कि पाकिस्तानी विकेटें जो है ना, हालांकि कुछ सीनियर प्लेयर जो है ना इस पे एतराज कर रहे हैं कि विकेटें सही नहीं है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि भैया विकेटें जो है ऐसी हैं कि जो सही बैटिंग करना चाह रहा है तो बैटिंग भी कर रहा है और जो अच्छे बॉलर हैं वो बॉल भी कर रहे हैं। तो PSL 200 रन तो लग रहे हैं ना कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बात लग रहे हैं ना। अब आप बिल्कुल ही आप चाहो कि हलवा विकेट, जिस तरह नदीम भाई ने बात की कि वो कौन सा वंशी करके बच्चा आया है और वो आते ही वो 35 बॉलों पे 100 रन, तो यार अगर आप इस किस्म की विकेटें बना दोगे तो वो तो किसी काम की भी नहीं है। पाकिस्तानी विकेटें जो है इस हिसाब से बड़ी अच्छी विकेटें चल रही है। बॉलर बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, सही नदीम साहब, देखें इनकी बॉलिंग को अगर देखें हम तो इनकी बॉलिंग में डेविड विली है, माइकल ब्रेसवेल भी बॉलिंग करते हैं, उबैद शाह है, उसामा मीर है, क्रिस जॉर्डन है। वो बॉलिंग तो बड़ी डिसेंट नज़र आती है। या फिर आप समझते हैं कि यार ये पुराने कारतूस हैं, क्रिस जॉर्डन, इसी तरह डेविड विली, शायद आजकल की क्रिकेट इनके लिए इतनी वो मुश्किल नहीं बना पा रही है बॉलर्स। सही नदीम साहब है हमारे साथ? के पास हैं चैंपियन सबसे बेस्ट जो प्लेयर हुए थे और असल में यही प्लेयर हैं। देखिए पिछले 3 सीजन में इन्हीं प्लेयर्स ने जो वो परफॉर्म किया था और मोस्टली जो फ्रेंचाइज हैं वो अपने जो की प्लेयर हैं उनको छोड़ती नहीं है। 10 प्लेयर तो रिटेन होते हैं ना, तो उनमें ये 10 प्लेयर तो मौजूद हैं जो प्लेइंग लेवल में खेलते रहे। एक आधा प्लेयर कोई चेंज होता है, बाकी जो वो ऊपर के जो प्लेयर हैं रिजर्व में होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ऐसी बात नहीं, ये जो शेख भाई ने बात की कि कप्तान की अप्रोच और ये टीम का जो एनवायरनमेंट है ये बड़ा काउंट करता है कि कप्तान की अप्रोच क्या है और टीम का माहौल क्या चल रहा है। तो मैं ये तो दोनों चीजें ही समझता हूँ कि जो है ना, एक तो कप्तान की अप्रोच जो है वो थोड़ा सा उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। दूसरा जो है वो टीम मैनेजमेंट जो है उसका भी थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए ये स्टेटमेंट देना इससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है जब आप स्टेटमेंट देते हैं और किसी के वो भी जो एक इवेंट स्टार्ट होने वाला है उससे पहले इस किस्म की स्टेटमेंट आ जाए तो वो डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं उसके असरात जो है प्लेयर्स के ऊपर भी आते हैं। और वही चीज हुई है कि आप देख लें मुल्तान सुल्तान जो है पिछले 3 सीजन में, उससे पहले भी जब से मुल्तान आई है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। अब तो प्ले ऑफ में जाने के इनके लिए लाले पड़े हुए हैं कि उसमें भी पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं।